125 DCC आज का टॉपिक रहेगा। आप लोगों का बहुत प्यार मिल रहा है, इसी तरह से लाइक शेयर और आगे फॉरवर्ड करते रहे, जिससे कि ये इन्फॉर्मेशन हर इंसान के पास पहुंच जाए और इसकी जिसको ज़रूरत है वो इसका यूज कर सके। क्योंकि गुरुजी की थीम है कि ये इन्फॉर्मेशन हर एक जन तक पहुंचनी चाहिए कि हम बिना दवाई के कैसे सही हो सकते हैं और हमारा शरीर किस प्रकार काम करता है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी हो जाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है हम लोगों की कि इस तरह की कोई भी इन्फॉर्मेशन है वो हमें किसी भी ग्रुप में, किसी भी अपने प्रियजन के पास या किसी के पास हमें भेजना चाहिए। 125 DCC टॉपिक है जी। उसमें क्या होता है, एक हार्मोन्स होता है 125 DCC जो हमारी बॉडी के अंदर, हमारे ब्लड के अंदर बनेगा, तभी हमारा कैल्शियम एब्जॉर्ब होगा। उसका फार्मूला मैं आपको बता दूं, 7 लीवर 4 पारा 7 लीव 0 7 म्यू 0 8 चेस्ट ओनली और 20 की राउंड एरो होता है। इसलिए ये पूरा फार्मूला 125 DCC है। अब इसको हम कब कब ले सकते हैं, इसको गुरुजी ने लिखा है कि इसको 48 घंटे के बाद दोबारा दे सकते हैं और इसका फ़ायदा ले सकते हैं। शरीर में 125 DCC किस किस अंग के द्वारा बनता है कि कौन कौन से अंग का कॉम्बिनेशन हो तब ये 125 DCC बनता है। यानी कि हमारे शरीर के कौन से ऑर्गन्स हैं जो सही रहे तभी हमें 125 DCC बनता है। अदरवाइज 125 DCC नहीं बनेगा तो कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं होगा बॉडी में और वो धीरे धीरे जॉइंट पेन और शरीर की कमजोरी की तरफ चला जाएगा। तो उसके लिए क्या है, सबसे पहले हमारा लीवर सही होना चाहिए, हमारी किडनियाँ और पैराथायराइड ग्लैंड ठीक रहना चाहिए, तभी हमारा 125 DCC बनेगा। अब 125 DCC हमने फार्मूला को सीख लिया, लेकिन उससे पहले हम क्या लें जिससे कि वो ज़्यादा काम करे और उसका हमें पूरा फ़ायदा मिले और कुछ विटामिन्स और मिल जाए और हमारा बाइंडिंग सही से हो जाए। तो उसके लिए 3 गोल्ड 7 लीवर पहले लिया जाता है। और उससे भी पहले अगर सिंगल पॉइंट गैस ओनली 6 पॉइंट अगर हम ले लें, यानी कि गैस ओनली 6 पॉइंट ले लें, तो हमारी बॉडी के अंदर एक हार्मोन्स बन जाएगा। हमारा पेट का जो बड़ी आंत है उसमें स्राव होना शुरू हो जाएगा और उसका बहुत अच्छा फ़ायदा मिलता है और वो चीज़ हमें आगे जाके 125 DCC के लिए बहुत ज़रूरी है। अब सबसे पहले ये आता है कि 125 DCC क्या काम करता है जो हम उस चीज़ को हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है। तो B12 की एब्जॉर्प्शन होना बहुत ज़रूरी है। वो तभी एब्जॉर्ब होगा जब हमारा 125 DCC फार्मूला काम करेगा या हमारा 125 DCC हार्मोन्स अगर अंदर है। अगर रक्त के कैल्शियम की मात्रा को बढ़ाना है, वह पाचन संस्थान डाइजेस्टिव सिस्टम को सुधारना है, तो हमें ये फार्मूला अप्लाई करना है। और अगर हम 125 DCC पहले गैस ओनली या गैस ओनली 6 पॉइंट दे दें तो हमारे पेट के अंदर इंट्रिंसिक फैक्टर बनता है जो पेट की आंतड़ियों के डाइजेस्टिव जूस से विटामिन B12 को बचाकर उसे इलियम तक ले जाएगा। वहाँ से B12 इलियम से विलाई द्वारा ब्लड में एब्जॉर्ब होकर लीवर में स्टोर होगा। इसका मतलब ये हुआ कि B12 कैल्शियम के एब्जॉर्ब के साथ साथ इसका 125 DCC से कोई संबंध नहीं है। लेकिन जब हम 3 गोल्ड 7 लीवर 8 पार को और उससे पहले 1 गैस ओनली 6 पॉइंट लेते हैं तो ये चीज़ हमें फ्री में मिल जाती है, हमारी B12 भी सही हो जाती है। अब इसका ये है कि 125 फार्मूला लेते हुए या देते हुए हमें क्या सावधानी बरतनी है। सबसे पहले हमें लीव 0 या म्यू 0 या चेस्ट ओनली और राउंड एरो इत्यादि का सीक्वेंस क्रम देने से पहले
कब्जी का मतलब पेशेंट का कब्जी और लूज मोशन हो सकता है, इसलिए पेशेंट की शारीरिक स्थिति के अनुसार ट्रीटमेंट को बदलना है। कि वो कैसे बदल सकते हैं और उसको कैसे लेना है, ये अभी 125 DCC में थोड़ा अदल बदल करना है। जो मैंने मेन फार्मूला बताया उसमें हम कैसे चेंज कर सकते हैं अगर लूज मोशन या कब्जी हो। एक नंबर पे आता है कि स्टूल नॉर्मल हो, यानी कि केले जैसा हो, तो हमें कौन सा फार्मूला यूज करना है? 7 लीवर, 4 पारा, 7 लीव 0, 7 म्यू 0, 8 चेस्ट ओनली और 20 की राउंड एरो, जो मैंने पहले बताया है। अगर कड़क है, कब्जी है, तो आपने क्या करना है? 7 लीव 0, 4 पारा, 7 लीव 0, 7 म्यू 0 और 4 चेस्ट ओनली और 20 की राउंड एरो देना है। यानी कि जो ऊपर वाले में 8 चेस्ट दिया है उसको 4 चेस्ट करना है, यानी कि 12-12 बार ये चेस्ट 1:3 होता है। अगर 4 चेस्ट बोला जा रहा है तो वो 12 बार करना है, 1 2 3 ऐसे 12 और फिर 12, और वो राउंड एरो 20 का रहेगा। अगर स्टूल नरम है, सेमी सॉलिड है, गोबर जैसा है, 2-3 बार लूज मोशन हो तो क्या करना है? इसका सीक्वेंस बदल जाएगा 125 DCC का कि 7 लीव, 7 लीवर, 4 पारा, 7 म्यू 0, 7 लीव 0, 20 की राउंड और चेस्ट ओनली लास्ट में चला जाए। इसका मतलब क्या हुआ कि अभी उल्टा होगा। जो हम पहले लीव 0 दे रहे थे उसको पहले 7 म्यू 0 देंगे, बाद में लीव 0 देंगे, और जो पीछे रीढ़ की हड्डी पे तीनों वो जो हम बिसाइड, ऑन द और राउंड एरो देते हैं उसको हमने आगे लाना है और चेस्ट ओनली को पीछे लेके जाना है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ जी, अगर किसी को लूज मोशन हो, 2-3 बार मोशन आता हो, तो उनको क्या लेना है? 125 DCC अगर दे रहे हैं तो 7 लीव, 4 पारा, 7 म्यू 0, 7 लीव 0, 20 का राउंड एरो तीनों वाले और 8 चेस्ट ओनली, ये है। फिर अगर स्टूल बहुत ही नरम है और 3 से 4 बार या उससे भी अधिक मोशन आ रहा है तो उसका और चेंज हो जाएगा। उसमें सिर्फ इसी फार्मूले में जो 20 का हम ऑन द स्पाइन, बिसाइड और राउंड एरो दे रहे हैं उसको 10 कर देंगे, उसको 20 नहीं करेंगे। तो ये हमारा वो ज़्यादा लूज मोशन के अंदर हो रहा हो। अगर औरतों में मासिक धर्म की ब्लीडिंग की मात्रा उनके शरीर के कंडीशन का एक और सूचक है। अगर ज़्यादा ब्लीडिंग हो तो ए नंबर का फार्मूला, यानी कि सबसे पहले जो फार्मूला बताया वो देना है। अगर उनमें बहुत ही कम ब्लीडिंग हो तो सबसे लास्ट वाला फार्मूला देना है, यानी कि एल्कलाइन वाला फार्मूला देना है। उसमें एसिड वाला फार्मूला है, इसमें एल्कलाइन वाला फार्मूला है। जो एल्कलाइन मतलब वो चेंज करना है 125 DCC में। अब अगर आपको पेवर 125 DCC बनाना है तो उसमें हम क्या लेते हैं और वो कैसे? कैल्शियम चाहिए हमें, कोई B12 विटामिन की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि कैल्शियम बढ़ाना है तो उसमें क्या है? 7 लीवर, 4 पारा, 7 लीव 0 और 7 म्यू 0, ये सिंपल सा दे दो तो उसका कैल्शियम बढ़ जाएगा, क्रैम्प्स आने बंद हो जाएंगे और वो बॉडी ठीक हो जाएगी। कैल्शियम, उसकी ब्लड में कैल्शियम सही हो जाएगा। अब बात आती है कि अगर 125 किसको देना है और कैल्शियम की कमी को कैसे पूरा करता है। अगर उनको यूरिया पाता है, यानी कि उनके पेट में एसिड सही से नहीं बन रहा है और जो पेट का एसिड है तो वो यूरिया पा रहा है, तो उनके साथ में अगर हम चेस्ट ओनली जोड़ देते हैं, किसके साथ में? पेवर 125 DCC के, तो इसलिए ये 8 चेस्ट ओनली और 20 का राउंड एरो दिया जाता है। अब सबसे पहले कि ये कौन कौन सी बीमारियां और कैसे कैसे, अभी 125 ठीक से नहीं बनेगा
या ऐसी अवस्था में खाने से कैल्शियम होने पर शरीर का में एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, वह ठीक से सोख नहीं जाएगा, तो रक्त में कैल्शियम की कमी आने लगेगी। अगर 125 ठीक से नहीं बनेगा तो उसके अभाव में 90% कैल्शियम संडास द्वारा और बाकी 10% पेशाब द्वारा निकल जाएगी। कहने का मतलब ये है कि अगर स्राव सही नहीं है, एब्जॉर्प्शन सही नहीं है, तो हम जो कैल्शियम की गोलियां खा रहे हैं या कैल्शियम युक्त कोई भी चीज़ ले रहे हैं, वो 90% लैट्रिन में चली जाएगी और 10% बाथरूम के राह बाहर कर देगी किडनियाँ। तो इसलिए हमारा पेट का सही होना बहुत ज़रूरी है। ये बार बार कैल्शियम के अभाव में शुरू में बार बार क्रैम्प्स आते हैं कि आप कैसे पहचानें कि आपका 125 DCC नहीं बन रहा है, यानी कि जिनको क्रैम्प्स आ रहे हैं, सुन्नपन आ रहा है, औरतों में मासिक धर्म में अधिक स्राव निकल रहा है, या आयरन की कमी दिखाई दे रही है, अमीनिया हो जाता है, ये सारे लक्षण 125 DCC सही से नहीं बन रहा है। और इसलिए उनको ये धीरे धीरे करके जॉइंट्स पेन और हार्मोन्स की कमी में ऑस्टियोक्लास्ट द्वारा हड्डियों को ब्लड में डालता रहता है, जिससे ऑस्टियोक्लास्ट बोलते हैं कि हमारी बॉडी ऐसा मैकेनिज्म काम करता है कि हमें हार्ट को चलाना है, और हार्ट की एक सिचुएशन है कि वो 9 से 11 जब तक ब्लड के अंदर कैल्शियम नहीं होगा, हमारा हार्ट प्रॉपर काम नहीं कराएगा, यानी कि वो फेल हो जाएगा। इसलिए बॉडी का ऑटो मैकेनिज्म हड्डियों का कैल्शियम उठा उठा के ब्लड में डालता रहता है, और उसको बोलते हैं ऑस्टियोक्लास्ट। उसको क्या बोलते हैं? ऑस्टियोक्लास्ट, यानी कि हड्डियों का कैल्शियम उठा के ब्लड में मिला दे, जो कर हम हार्ट प्रॉपर चला सके। ये परमात्मा का बना हुआ मैकेनिज्म। अगर आप एब्जॉर्ब नहीं होगा तो धीरे धीरे क्या होगी, हड्डियाँ खोखली हो जाएंगी, क्योंकि हड्डियों को कैल्शियम उठा रहा है, ब्लड में मिला दिया, वो एब्जॉर्ब हो जा रहा है, ख़त्म हो जा रहा है, फिर उसके बाद फिर उठाया, फिर मिला दिया, वो हड्डियाँ खोखली हो जाएंगी, ऑस्टियोप्रोसिस हो जाएगा, जॉइंट पेन आएंगे, और एक ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि अगर 125 DCC सही से नहीं बन रहा है तो उनकी हड्डियाँ अपने आप रखना शुरू हो जाती है। थोड़ा सा प्रेशर डलने से, थोड़ा सा चोट लगने से, या किसी प्रकार का और कोई जोर का काम करने से उनको डिस्क बल्ज हो जाता है, सर्वाइकल आ जाता है, घुटनों में इंजरी हो जाती है, हड्डियां अपने आप रखना शुरू हो जाती हैं, टूटना शुरू हो जाती हैं, और उनको रूमेटाइड अर्थराइटिस जैसी बीमारियां आ जाती है। क्योंकि रूमेटाइड अर्थराइटिस आने का मतलब है कि जब धीरे धीरे किसी भी आदमी को, क्योंकि दर्द होगा तो उन्हें स्टेरॉइड की गोलियां दी जाएंगी, और धीरे धीरे करके वो गोलियां एब्जॉर्ब नहीं होंगी, वो अंदर पचेंगी नहीं, और वो धीरे धीरे जॉइंटों पे जाके फिल होना शुरू हो जाती है, और वो जॉइंट दर्द करते हैं, और उसी का कारण है कि हमें गाउट आ जाएगी, गठिया आ जाएगी। अब ये किस किस प्रॉब्लम में हम दे सकते हैं और इनका क्या क्या लक्षण है? जिनको बार बार क्रैम्प आता हो, औरतों में ज़्यादा दिन तक पीरियड्स का प्रॉब्लम हो, ऑस्टियोप्रोसिस हो, बोन में कैल्शियम की कमी से उनका खोखला हो जाना, हाइपोथायराइज्म को किस प्रकार के 125 DCC से ठीक किया जाता है? तो इसका मतलब है थायराइड ग्लैंड का काम करना, जिससे कि T3 T4 हार्मोन सही मात्रा में नहीं बनेंगे और हम कई तरह की बीमारियों के शिकार हो जाएंगे। यूरिया पाना शुरू हो जाएगा, ग्लैंड से मैसेज ठीक से नहीं मिलेगा, शरीर में ब्लड क्लॉट होने शुरू हो जाएंगे, थायराइड ग्लैंड का कम काम ना शुरू हो जाएगा, और 125 DCC की मेजर कमी आ जाएगी। हर बार ये देखने में आया है कि कितना भी हम गोलियां ले लें, किसी भी प्रकार की हार्मोनिक गोलियां ले लें, लेकिन वो एब्जॉर्ब नहीं हो रही है। इसका मतलब हमारा पेट ठीक नहीं काम कर रहा है, और वो धीरे धीरे उस चीज़ को बाहर कर दे रहा है जिस चीज़ का हमें ज़रूरत है। तो ये मैंने आपको 125 DCC के बारे में बताया। मैं आपको एक और इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ कि हमारा पूज्य गुरुजी
रामोतार शर्मा जी के संगठन से, संस्था से, जो हमारी नैरोथेरेपी रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट दिल्ली के द्वारा 1 मई 2022 से नया बैच शुरू हो रहा है। आप लोग उसमें एडमिशन ले सकते हो और एक अच्छे डॉक्टर बन सकते हो, एक अच्छे नैरोथेरेपी एक्सपर्ट्स बन सकते हो। उसका मात्र 25,000 रुपये फीस है 6 मंथ का, और सैटरडे संडे क्लासें लगेंगी। और उसके लिए क्वालिफ़िकेशन है +2 मिनिमम, उसका क्वालिफ़िकेशन है। और किसी भी प्रोफेशन, किसी भी एज, किसी भी प्रकार का कम्युनिटी, कोई भी आदमी उसमें एडमिशन ले सकता है। इस बार लिमिटेड सीटें हैं, इसलिए कंपटीशन टफ है। आप लोग अपना स्थान पक्का करिए और एडमिशन के लिए अप्लाई करिए। उसका डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा कि वहाँ के नंबर, और वो आप लोग बड़ी खुशी से आ सकते हो। और इस प्रकार की इन्फॉर्मेशन जो मैं आपको दे रहा हूँ, मैं उनकी इंस्टीट्यूशन का ही स्टूडेंट हूँ, जो आज आपके सामने ये पेश कर रहा हूँ कि, और हमारा प्रयास है कि हम ये मैसेज सब तक पहुँचाएं। और जो एक्सपर्ट्स सुन रहे हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस इन्फॉर्मेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, पहुँचाएँ, कि हमारे इंस्टीट्यूशन में 1 मई से नए बैच का प्रारंभ हो रहा है, जो एक भावी और एक अच्छा सपना जो गुरुजी, पूज्य गुरुजी लाजपत राय महराज जी का था कि हम जन जन तक इस चीज़ को सिखाएं। तो ये आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मेरी